सबसे पहले आपको बताएं, जस्टिस काजी फाइजी साहब पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हुई पुरवकार तकरीब में जस्टिस काजी फाइजी साहब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, काबीना अरकान, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, साबिक चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस काजी फाइजी साहब 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। काजी फाइजी साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब की सबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी अहमियत के मुकदमात में बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजेस को दिया गया था। काजी फाइजी साहब ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती वो इस नौइयत के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब अपने दलेराना फैसलों की वजह से निडर ज्यूरिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। जस्टिस काजी फाइजी साहब ने बतौर जज फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ सदर आरिफ अलवी ने सदारती रेफरेंस भेजा। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। जस्टिस काजी फाइजी साहब के अहम फैसलों से मुतालिक देखिए मरियम नवाज की ये रिपोर्ट। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी साहब की वजह शोहरत उनके कई अहम और दलेराना फैसले हैं। बतौर जज जस्टिस काजी फाइजी साहब ने मेमो गेट कमीशन, साने क्वेटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद, फैजाबाद धरना समेत कई अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम केस में अकलियती राय में फौजी अदालतों की मुखालफत भी की। जस्टिस काजी फाइजी साहब के फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाने के ठीक 3 माह बाद मई 2019 में असासों की मिस डिक्लेरेशन के इल्जाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। जस्टिस काजी फाइजी साहब ने रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और यूँ मुल्की तारीख में पहली बार अदालत उज़्मा के हाजिर सर्विस जज के रेफरेंस की समाअत खुली अदालत में 13 माह तक चली और 40 से ज्यादा समातें हुई। इसी दौरान एक अटॉर्नी जनरल ने जजेस से मुतालिक बयान पर न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि बैरिस्टर फरोग नसीम भी केस में सदर की नुमाइंदगी करने के लिए वजीर कानून के ओहदे से मुस्ताफी हुए। मुल्की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज जस्टिस काजी फाइजी साहब फुल कोर्ट में अपने दिफा के लिए खुद पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2020 को जस्टिस काजी फाइजी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस को कलअदम करार दिया। बेंच के 7 अरकान ने ये हुक्म भी दिया कि FPR आइंदा 2 माह में जस्टिस काजी फाइजी साहब के प्रॉपर्टी और टैक्स मामले की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे। अगर कोई चीज सामने आई तो कार्रवाई की जा सकती है। ताहम नजरसानी केस में FPR को कार्रवाई से रोक दिया गया। जस्टिस काजी फाइजी साहब ने 2021 में PTI दौरे हुकूमत में सहाफियों को हरासा करने से मुतालिक अज़खुद नोटिस लिया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उन्हें चेयरमैन PTI और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमात सुनने से रोक दिया। इसके बाद जस्टिस काजी फाइजी साहब को सीनियर जज होने के बावजूद किसी आईनी मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच में शामिल नहीं किया गया। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। लाहौर में तंजीमी इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि उनकी दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। उम्मीद है नवाज शरीफ और साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ के बोक्स में आवाम को सजा दी गई थी। मुस्लिम लीग नून सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफ़र लेकर जाएगी। इजलास से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और आवाम के दुखों का इलाज है। आवाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। हमजा शहबाज का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली और उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक कल के बयान पर माजरत कर ली है। अपने बयान में हनीफ अब्बासी ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो वो माजरत ख़्वाह हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, मगर अलमिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ।
एशिया कप फाइनल का अहवाल बताएं आपको। भारत बामुकाबला श्रीलंका, और ताज़ा अपडेट यह है कि भारतीय बॉलर्स ने श्रीलंका की आधी टीम को 12 रन पर पवेलियन भेज दिया। जी हां, श्रीलंका 5 विकेटों के नुकसान पर अब तक सिर्फ 12 रन बना चुका है और 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। 4.1 ओवर्स का मैच हुआ है और अब तक की खास बात यह है कि भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज ने अपने एक ही ओवर में 4 रन दिए और 4 श्रीलंकन बल्लेबाजों को आउट किया है और एक खिलाड़ी को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया है। यूं श्रीलंका की आधी टीम सिर्फ 12 रन पर आउट हो गई है और अब देखना यह है कि भारतीय बॉलर्स बाकी विकेटें कब लेते हैं, क्योंकि श्रीलंका की जानिब से अब तक नाकिस तरीन परफॉर्मेंस दिखाई गई है। 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं श्रीलंका के, 12 रन बनाए श्रीलंका ने और 4.2 ओवर्स का खेल हो चुका है। इस वक्त कुसाल मेंडिस और दसुन शनाका क्रीज पर मौजूद हैं। आपको अपडेट करें एशिया कप फाइनल से मुतालिक श्रीलंका और भारत का मैच। ये फाइनल मैच एशिया कप का जारी है। भारतीय बॉलर्स ने श्रीलंका की आधी टीम को 12 रन पर पवेलियन भेज दिया है और अब तक की खास बात यह है कि भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज ने अपने एक ही ओवर में 4 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया है और एक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल की है और श्रीलंका का इस वक्त स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 12 रन और आधी टीम यानी 5 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट हो गए हैं। और बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है। सिकू भाई, ये क्या हो रहा है? भारतीय बल्लेबाजों, भारतीय बॉलर्स की हम परफॉर्मेंस की बात करें और आधी टीम सिर्फ 12 रन पर आउट हो गई है श्रीलंका की। अमेजिंग। मैं तो स्टूडियो से निकला हूँ, घर पहुँचा हूँ तो मेरा यह अशर देख लिया। मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ, ये क्या हो गया। मैं इतना भी कमजोर नहीं समझता श्रीलंका को कि जितना इस वक्त हुआ है। इसका मतलब है कि श्रीलंका को अपनी ही पिचों का, अपनी कंडीशंस का बिल्कुल नहीं पता। वो टॉस जीत गए थे, उन्होंने बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, भारत को बैटिंग करानी चाहिए थी। अगर पिच में इतना कुछ है तो इसका मतलब है कि श्रीलंकन को जो है उन्होंने टॉस जीत कर जो पहले बैटिंग की है वो अपने आप को फंसा दिया है उन्होंने, अपने ही ग्राउंड्स पे, अपने ही कंडीशंस पे और अपने क्राउड के सामने। तो इट्स वेरी सैड। उसका मतलब फाइनल का मजा खराब हो गया। और मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 रन दिए और 4 श्रीलंका के बल्लेबाजों को आउट किया है। तो श्रीलंका के बल्लेबाजों को हमारे वक्त में क्या हो गया था भाई? नहीं, देखे, वो एक स्पेल होता है, किसी भी बॉलर का कभी भी हो जाता है और वो स्पेल मोहम्मद सिराज ने किया है। उनका नाम भी बहुत बड़ा है और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि एक मुसलमान ने जो है भारत की तरफ से परफॉर्मेंस दी है। इसलिए कि वहाँ पर ये मुझे कहना नहीं चाहिए मगर वो इस तरह की बातें करते हैं भारत के अंदर, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह उसको और कामयाब करे। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ। मैं तो बस डिसअपॉइंट हो गया हूँ कि श्रीलंका ने टॉस जीत के कैसे बैटिंग कर दी। क्या उन्हें नहीं पता था इस पिच के अंदर इतना कुछ मूवमेंट है। तो आज क्या एक्सपेक्ट किया जाए? श्रीलंका यानी जिस तरह हम बात भी करें कि सिर्फ 12 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, तो कितना स्कोर बनाएंगे तो डिफेंड हो सकेगा? देखें, अगर 200 तक जाएंगे तो कुछ बात बनेगी, मगर यहाँ तो 200 क्या, मुझे तो 100 का भी मुश्किल लग रहा है जिस तरह के गेंद हिल रहा है और जिस तरह की बॉलिंग हो रही है। तो आई डाउट 100 मतलब 150 कर लें कम से कम। 150 में भी मैच। शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त, आपने हमें वक्त दिया। मैच से मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको खबर दें, लाहौर की अदालत ने चौधरी परवेज इलाही का लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने सदर PTI परवेज इलाही का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। परवेज इलाही को गुज़श्ता रोज़ एंटी करप्शन पंजाब ने इस्लामाबाद से रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तार किया था। चौधरी परवेज इलाही को चंद माह के दौरान 12वीं बार गिरफ्तार किया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची में आज से 15 साल पहले भी टैंकर्स चलते थे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि K4 मंसूबे की तैयारी में संगीन गलतियां की गई जिसे आज भुगत रहे हैं। K4 मंसूबा 2006-07 में बना। सबको पता है कि उस वक्त शहर कौन चला रहा था। जब आप कहते हैं ना मेरी सिर्फ सियासी जमात, यार 15 साल पहले भी शहर में टैंकर चलते थे कि नहीं? उस ज़माने में कराची की आबादी क्या थी और आज आबादी क्या? उस ज़माने में भी टैंकर चल रहे थे। ये सवालिया निशान है और किसी दिन आप कहेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि K4 को कंसीव करने में क्या गलतियां हुई थी जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और किसके दौर में कंसीव हुआ था ये आपको पता है। 2006-2007 में इस शहर को कौन चला रहा था।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में कब्जा माफिया सरगर्म है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के 3 पार्क्स पर कब्जे की कोशिश की गई है। ब्यूरोक्रेसी और पार्टियों को मुलविस करके पार्क्स और मैदानों पर कब्जे किए जा रहे हैं। एक कब्जा माफिया इस शहर पर मुख्तलिफ जगहों पर कब्जा करना चाह रही है। सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद के छोटे से इलाके में 3 ब्लॉक्स में 3 बड़े पार्क पर कब्जा करने के लिए इन्होंने ब्यूरोक्रेसी और पार्टियों को इन्वॉल्व करके ये कब्जा करने की कोशिश की, जिसको जमात इस्लामी के वर्कर्स और मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम के साथ मिलकर नाकाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कब्जे हो गए, हम इनको सबको वागुजार कराएंगे। मुंतखब लोगों की इजाजत के बगैर किसी की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो आकर कब्जा करें, और इस काम के लिए गवर्नर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। गवर्नर साहब का बस ये काम रह गया है अब कि वो पार्टी के नुमाइंदे बनकर पार्कों पे कब्जे के इफ्तिताही तकरीबात में शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ये साजिश नाकाम की है, और अब गवर्नर हाउस भी या पार्टियों के लोग भी और निगरान हुकूमत भी ये अच्छी तरह से सुन ले कि ये कब्जा सिस्टम अब नहीं चलेगा इस शहर पर। गवर्नर हाउस सिंध की उम्मीद की घंटी ने नानी को उसकी नवासियों से मिला दिया। खुदा की बस्ती की रिहायशी मुमताज़ बेगम को अपनी नवासियों से 2 माह से मिलने नहीं दिया जा रहा था। गवर्नर हाउस स्टाफ की कोशिशों से वालिद ने बच्चियों को नानी से मिलाने की यकीन दहानी करा दी। तफसील देखिए। खुदा की बस्ती की रिहायशी मुमताज़ बेगम की बेटी गुज़िश्ता साल इंतकाल कर गई थीं, जिसके बाद नानी की नवासियां अपने वालिद के साथ रहती थीं। बच्चियों की खाला सादिया का कहना है कि पहले बच्चियों के वालिद तीनों बच्चियों को नानी से मिलवाते थे, ताहम 2 माह से ना इन्हें मिलवाया जा रहा था ना मिलने दिया जा रहा था। खाला सादिया का कहना है कि जगह जगह की ठोकरें खाने के बाद वो गवर्नर हाउस पर उम्मीद की घंटी पर पहुंचे, जहां एक ही रोज में इनका मसला हल कर दिया गया, और गवर्नर हाउस के स्टाफ ने बच्चियों के वालिद से नवासियों को नानी से मिलवाने की यकीन दहानी कराई। यहाँ आए, हमारे यहाँ बहुत सुनवाई हुई है माशाल्लाह। यहाँ बाकी में हमारे भाई बेटे हैं सब, और हमारी बहुत मदद की गई कि हमें बच्चियों से मिलवा दिया। भाइयों वाला काम कराएगा हमारे साथ में। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत दे और बहुत तरक्की दे। सादिया का कहना है कि गवर्नर हाउस स्टाफ ने हर 15 रोज बाद बच्चियों को नानी से मिलवाने का भी वालिद को कहा है। सादिया का कहना था कि वो गवर्नर सिंध की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मसला हल किया। सादिया का कहना था कि इनके अम्मी अब्बू अपनी नवासियों से मिलने के लिए बेताब थे, और इसलिए हर जगह के दरवाजे खटखटाए, ताहम उम्मीद की घंटी ने ही इनका मसला हल किया। किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रयू शूफर ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बाहमी डायलॉग की हौसला अफजाई के साथ साथ पाकिस्तान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जदीद हल तलाश करने में मदद कर रहे हैं। दौरा कराची के मौके पर उनका कहना था कि इस दौरे में उनको बाहमी तिजारत, सरमाकारी और तरक्की के फ़रोग के लिए नए मौक़े तलाश करने के साथ साथ अवामी सतह पर ताल्लुकात की सलाहियत को नुमायाँ करने का मौका मिला, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की बुनियादी असास है। आपको बताएं कि वो दूसरे ग्रीन शिपिंग गोल में इस इजलास में बतौर शरीक मेज़बान शामिल हुए। अमरीकी मिशन के नायब सरबराह ने दौरा कराची में दीगर इलाकों का भी दौरा किया, मजहबी अक़लियती रहनुमाओं से भी मुलाकात की। एंड्रयू शूफर ने पोर्ट कासिम का भी दौरा किया, मौसमियाती तब्दीली से निपटने और माहौल दोस्त जहाज़ रानी के फ़रोग के लिए भरपूर ताउन का अयादा किया। एशिया कप फाइनल की अपडेट दें आपको। श्रीलंका बामुकाबला भारत। श्रीलंका की 12 रन्स पर 6 विकेटें गिर गई हैं। मोहम्मद सिराज की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत श्रीलंका के 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। फास्ट बॉलर सिराज ने 4 रन्स के एवज 5 विकेटें हासिल कर ली हैं, और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल की है। अभी भी ये तबाहकुन बॉलिंग का सिलसिला जारी है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जानिब से। इस वक्त 6 विकेटों के नुकसान पर 16 रन, सिर्फ 16 रन श्रीलंका अब तक बना चुका है। 6.2 ओवर्स का मैच हो गया है, और इस वक्त मेंडिस क्रीज पर मौजूद हैं 5 रन के साथ, जबकि उनका साथ दे रहे हैं शनाकत।